नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com के हिंदी यूट्यूब चैनल में मैं आपकी होस्ट सुगंध शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो के टाइटल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाली हूं मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधीय पौधों की खेती के बारे में। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक, इसमें एक चीज तो हम सारे सीख ही गए कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और एलोपैथिक दवाइयों से ज्यादा हम निर्भर रहे काढ़े पर। जी हां, ऐसी सिचुएशन आ गई थी मेरे घर पे तो कि हम लोग दिन में 2 से 3 बार काढ़ा जरूर पीते थे और सारी औषधियां, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, ये सभी चीजें उसमें डालते थे। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया ही होगा। तो मैं इस बात से सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अपनी सेहत के लिए सतर्क हो गए हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हर्ब्स यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसीलिए इनकी डिमांड जो है देश और दुनिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आखिर मेडिसिनल प्लांट्स होते क्या हैं? तकरीबन 2 तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, एक औषधीय और दूसरे होते हैं खुशबू सुगंधित यानी कि एरोमेटिक। ये सिर्फ दवाइयों में यूज नहीं होते, इन्हें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और साथ साथ बहुत सारी और इंडस्ट्रीज में भी इनकी डिमांड है। भारत में औषधीय पौधों की खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कम उत्पादन और अधिक मांग के कारण खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा कमाई हो रही है। दोस्तों, जहां पर पूरी दुनिया वैक्सीनेशन लगवा रही है, वहीं पर यह भी कहा गया है कि आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से बढ़ाकर रखें ताकि दोबारा आपको कोविड ना हो। इसमें औषधीय पौधे जो है उन्होंने तारनहार का काम किया है। भारत की अगर मैं बात करूं तो आयुष मंत्रालय तक ने कहा है कि काढ़ा पीजिए। अब आप खुद ही सोचिए, जहां आयुष मंत्रालय, डॉक्टर्स, आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स, यूनानी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स, सभी लोग रेकमेंड करते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स का यूज किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट हेल्थ केयर सेंटर की बात की जाए तो 25 से भी ज्यादा ऐसे मेडिकल प्लांट्स हैं जो हमेशा बहुत डिमांड में रहते हैं, जैसे कि इंडियन बाबरी, लिकोराइस, बेल, इसबगोल, अतिस, गुग्गल, केर्थ, बड़ी वाली काली मिर्च, ब्रह्मी, सतावरी, अश्वगंधा, चिराटा, गिलोई, सफेद मूसली। इतने सारे नाम हैं कि अगर मैं सारे नाम गिनाने लग गई तो शायद आज सारा वक्त उसी में निकल जाएगा। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि मेडिसिनल प्लांट की खेती में बहुत ज्यादा लागत है, पर ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि पारंपरिक फसलों की खेती के मुकाबले इसमें खर्च थोड़ा सा ज्यादा आता है, पर कमाई भी तो कई गुना होती है। अब तो कितनी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मेडिसिनल प्लांट की खेती करवा रही हैं। इसमें किसानों को भी लाभ हो रहा है और कंपनियां भी जो हैं वो लाखों रुपए कमा रही हैं। अब देखिए, अगर आप खुद अपनी मेडिसिनल प्लांट्स की खेती शुरू करना चाहते हैं तो आपको फायदा होगा ही। वहीं अगर आप किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट पे ये खेती करवाएंगे या अगर आप खुद किसान हैं और आप इस खेती को करते हैं तो आपको भी आपकी उपज को बेचने की कोई चिंता नहीं है, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर मैंने किसी भी औषधीय पौधे की खेती करी तो मेरी जो फसल है उसने बिक तो जाना ही है। तो हर तरफ से फायदा ही फायदा है। अगर आप भी पारंपरिक खेती से कुछ अलग करने की सोच रहे हैं तो मेडिसिनल प्लांट आपके लिए एक शानदार विकल्प है। चलिए, मैं आपको बताती हूं ऐसे कुछ उदाहरण जिनकी खेती करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, जैसे कि स्टीविया, इसबगोल, सर्पगंधा, शतावरी। ये सारी चीजें जो हैं वो दवाइयों की तरह भी इस्तेमाल होती हैं। कॉस्मेटिक कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट्स में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एक करके कुछ जरूरी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात करके आपको समझाती हूं कि इनकी खेती करने से क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। ये जो है एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसके फल, बीज और छाल के उपयोग से कई दवाइयां बनाई जाती हैं। आपको पता है दोस्तों, इसकी खेती में इतना मुनाफा होता है कि इसकी खेती करने पर इसे एक कैश क्रॉप भी कहा जाता है। ये बाजार में आसानी से बिक जाता है, इसीलिए इसकी खेती करने का बहुत फायदा है। दोस्तों, लेमन ग्रास के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अक्सर जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर थाई करी ऑर्डर करते हैं तो उसमें लेमन ग्रास होती है।
कितनी बार हम लेमन ग्रास शैम्पू अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए लेमन ग्रास उगाने में कितना फायदा है, जिसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनकी खेती करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। सहजन फार्मिंग यानी कि ड्रम स्टिक की फार्मिंग, देश के अधिकतर हिस्सों में इसकी बागवानी की जा सकती है। इसका पौधा अगर आप एक बार लगा दें तो आपको कई सालों तक फसल प्राप्त करने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आयुर्वेदा में इसके पत्ते, छाल, जड़ तक का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि इतने सारे लोग आजकल मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं कि अगर आप भी इसकी खेती शुरू करते हैं तो कुछ ही सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं। आप अक्सर टीवी पे एड्स देखते होंगे कि अगर आपको डायबिटीज है या मधुमेह है तो शुगर यानी चीनी मत पीजिए और स्टीविया वो अपनी चाय या दूध या बेवरेजेस में मिला के पीजिए। स्टीविया आजकल बहुत डिमांड में है। स्टीविया की खेती से आप मोटी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज आप सोचते हैं कि मुझे स्टीविया की 1 एकड़ क्षेत्र में खेती करनी है तो आपका खर्च आएगा सिर्फ 1 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं आपकी कमाई की बात करूं तो वो होगी करीब 6 लाख रुपए, यानी कि आपको 5 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा। तो आप इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपीस और आप अर्न करेंगे 6 लाख रुपीस। मतलब आप एक ही पौधे की खेती करके लखपति बन सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल मेडिसिनल हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स की खेती वो कर रहे हैं। भारत में अगर मैं इसबगोल की खेती की बात करूं तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह 80% हिस्से में भारत के इसे उगाया जा रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब आप कोई भी ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं करना चाहते तो आप मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधीय पौधों की खेती करके बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट साइज की यानी कि डिमांड की। अगर मार्केट की बात करें तो मेडिसिनल प्लांट्स में भारत वो आता है रुपीस 4.2 बिलियन पे 2019 में। ये तो सिर्फ 2019 का आंकड़ा है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बढ़कर CAGR 38.5% से हो जाएगा 14 बिलियन रुपए तक। ये कब होगा? 2022 तक। अब आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और अभी तो मैंने सिर्फ भारत की बात करी है। अच्छा, ग्लोबल ट्रेंड को, ग्लोबल हर्बल मेडिसिन मार्केट साइज को देख लेते हैं। एस्टिमेट किया गया था 2019 में कि इसका आंकड़ा होगा $83 बिलियन, यानी कि 83 बिलियन $, तो आंकड़ा है 2019 का। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि 2030 तक ये पहुंच जाएगा 550 बिलियन $, तक। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं जो इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है, अगर आप एक ऐसी खेती करती हैं जो आपको इतना ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है, तो आप सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे। आप ऊंचाइयों के उस मुकाम को छुएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सिर्फ वो प्लांट्स नहीं हैं जिन्हें मेडिसिन में यूज किया जाता है। इन्हें सब्जियों की तरह खाया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। तो अगर आप इन्हें उगाते हैं तो आपका फायदा ही फायदा होगा। कुछ और जरूरी चीजें आपको बताना चाहूंगी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपको इनकी खेती करनी चाहिए और ना कि किसी ट्रेडिशनल क्रॉप की। तो आइए जानते हैं क्या क्या है इनके फायदे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में इतना बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है, लेकिन लोग वहां से ये सारे जो भी पौधे हैं उन्हें उठाकर ले जाते थे और रिजर्व खाली हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने खुद ही प्रोत्साहन दिया कि इनकी कल्टीवेशन यानी कि खेती की जाए। अब अगर हम कन्वेंशनल क्रॉप्स की बात करें तो कभी उन्हें सूखा खा जाता है, तो कभी तेज बारिश उन्हें खराब कर देती है। लेकिन मेडिसिनल प्लांट्स उनकी खेती बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा नहीं होता। जानवर भी वो मेडिसिनल प्लांट्स को खाते नहीं हैं। आप इन्हें सुखा के रॉ फॉर्म में भी बेच सकते हैं या फिर आप इन्हें प्रोसेस्ड फॉर्म में भी बेच सकते हैं।
और आपको मैंने पहले भी बताया, पैंडेमिक के चलते सभी लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इनकी डिमांड जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अब जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी, लेकिन कुछ ऐसे भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उनके प्रोसेस्ड फॉर्म, उनके बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बिकते हैं। ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में तो मैं बात कर ही चुकी हूं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? जी हां, भारत में ही डॉक्टर उबैद जो है पिछले 20 सालों से इनकी खेती कर रहे हैं और यूएस और गल्फ कंट्रीज में इन्हें बेच रहे हैं। आप इन्हें पहाड़ से लेकर किसी भी प्लेन एरिया में कहीं भी उगा सकते हैं। गोवा, मध्य प्रदेश, जयपुर, हर जगह इन्हें उगाया जा सकता है, बस हर जगह अलग अलग तरह के प्लांट्स उगते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नाबार्ड जो है, गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी भी देती है अगर आप मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग करते हैं। तो आज मैंने आपको समझाया कि कितने सारे फायदे हैं आपको अगर आप जो हैं मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय पौधों की खेती करते हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि आप डाउनलोड करें indianmoney.com का फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर कोर्स है कि कैसे शुरू करें औषधीय पौधों की खेती, उस कोर्स को करें। और यदि आपको लगे कि आपको भी इसकी खेती करनी चाहिए तो बस शुरू हो जाएं, और वो जो लक्ष्य आपकी जिंदगी में है अमीर बनने का, वो जो लक्ष्य आपकी जिंदगी में है अपना खुद का व्यवसाय करने का, अपनी खुद की खेती शुरू करने का, उसे पूरा करें। दिस इज योर होस्ट सुगंध साइनिंग ऑफ।